राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई चटपटा मैया कहानी। ये कहानी राजा के छोटकी रानी के पिछले जन्म का रहस्यपूर्ण कहानी बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने, कमेंट करके बतावा कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौन कौनो भी नया वीडियो आवे ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक थे राजा राज्य करत रहन। तो राजा और रानी के ब्याह के बहुत साल हो रहा, लेकिन राजा रानी कोनो औलाद ना रही। तो उनके मंत्री उंत्री सब समझाएं, कहन कि राजा, जब तोहरे हैरानी से औलाद ना होत बा तो तू दूसर बियाह कैला। राजा कहन भाई सही कहा थे। तो राजा दूसर बियाह कैलहन। आप दूसर बियाह कहन दूसर रानी जौन आई, उन्हों के आए होई गे 4-6 साल, लेकिन उन्हों कोनो संतान ना पैदा भय। दिन रात राजा की यही चिंता खाए जात रही कि हमारे इतना बड़ा साम्राज्य, अब एक एक क्यों उत्तराधिकारी ना, अब हमरे बात के देखभाल करे, कैसे का होए। यही चिंता में राजा बीमार पड़ गए। तो जब राजा बीमार पड़ गए तो जो उनके एक ठो बहुत वफादार नौकर रहा, वो बहुत चिंतित भय कि भाई राजा के तो कोनो संतान ना रही, अब राजा बीमार पड़ गए, अगर राजा कुछ होवाई जाए तब का होए। तो फिर वो राजा का लाख समझावे कि राजा, कौनो बात ना, अब अगर दुई रानी से तोहरे संतान ना पैदा भय तो एक बार तू और शादी कैला, का पता तीसरी रानी आवे तो उनसे तोहे संतान प्राप्ति हुई जाए। तो राजा बहुत दुखी मन से कहन कि अब का बताई, दुई शादी त के और कहूँ हमरे संतान ना पैदा भय, तो अब हम कौन भरोसा करी तीसरी रानी से हमरे संतान पैदा हो जाए। लेकिन मंत्री बहुत समझावेला कि राजा हमार कहा माना, एक बार और चांस लेला, एक शादी और कैला। तब राजा कहन चला भाई कहा थे तो ठीक है बा। तो राजा एक शादी और कहन, तो जौन तीसरी रानी आई वह चटपटा मैया के बहुत बड़ी भक्त रही। वह बिना कोनो मान मनौती के हर शुक्रवार हर सोमवार का चटपटा मैया के सुहागिन बुलाए के पूजा करावत रही। और नित्य प्रति वह चटपटा मैया के पूजा करत रही। अपने घर ही में चटपटा मैया के मंदिर बनाए ले रही और वही अपन दिन रात पूजा पाठ करत रही। चटपटा मैया के आशीर्वाद से वह गर्भवती भई। अब राजा खुशी के ठिकाना ना रहा, बहुत प्रसन्न भय। और लेकिन जौन दोनों बड़की रानी रही, उनके सबके जलन के कोनो सीमा ना रहे, बहुत जले लागी कि अब जब इनके लड़का हो जाए, अब इन्हीं राजकुमार दई हैं, तो राजा फिर इन्हीं ज्यादा मनिए जनिए, दोनों जनी आपस में कहीं हमका सबका मन बई ना करी है, हमारे सबसे बातें चीत न करी है, तो हमारे सबके अवहेलना करी है। यही मारा मने मन दोनों जनी छोटकी रानी जले लागी। लेकिन ऊपर से नाय दिखावत रही। धीरे धीरे समय बीता। अब समय 9 महीने जब बीत गए, तो एक दिन का बात है कि राजा गरहन शिकार खेले और वही समय छोटकी रानी के प्रसव पीड़ा भय। तो वह बेचारो कुछ ना समझ पावत रहे कि कैसे का करे के है। तो दौड़ी दौड़ी गई उन्हीं दोनों जनी के लगे, कहीं दीदी हमें लागत बा कि आज हमार बच्चा पैदा हो जाए, हमें प्रसव पीड़ा होत बा, तो ए नाते से तू बतावा कैसे का करी का न करी, जल्दी से दाई वही बुलाए दिया। तो वह दोनों जनी कहीं का करबू दाई, हमरे सबके पास एक युक्ति बा, अगर ऐसे करबू तो हर बच्चा जल्दी से पैदा हो जाए। कहीं का बतावा दीदी, गाड़ी में पड़ी रही भाई दर्द होत रहा। तो कहीं ऐसे करा जा कि चूल्हा में गोड़ डाल दा और कूड़ा मोड़ डाल दे, तो तुहार बच्चा जल्दी से पैदा हो जाए। अब बेचारो सोचिन के सब कहा थे सही है, कहा थे गई रानी बेचारो चूल्हा में गोड़ डाल दी और कूड़ा मोड़ डाल दी। और जब कूड़ा मोड़ डाल दी तो फिर भाई उनकी बेहोशी आई, बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो उनके एक ठो खूब सुंदर के कन्या पैदा भय। अब वो कन्या जब पैदा हो के हाँ रोवे लाग, दोनों जनी दौड़ी आई और तुरंत वो कन्या उठाए ली और ओका उठाए के लइके चली गई। एक ठो महुआ के पेड़ रहा जंगले में, वही महुआ के पेड़ एक तरी ओका गाड़ दी। दोनों जनी बड़ी खुश भई कि अब राजो न जाने पाई है, क्यों न जाने पाए, अब बचल थे कोनो कहानी गढ़ देवे। जब दोनों जनी वह बिटिया का महुआ के तरह गाड़ वाड़ के निमकी वापस आवे लागी, तो रास्ता में उनका सबका एक ठो बिलारी के बच्चा भागत मिला। अब वही बिलारी के बच्चा के पकड़ ली और गटई होकर दबाई दी। गटई दबाई दी वो मर गए। पहले तो एक पाप के ही ले जाए कन्या गाड़ी और दोबारा पाप के ही बिलारी के बच्चा को मार दी।
अब वो बच्चा मार के और ले आई के अपने देवरानी के लगे वहीं धई दी। अब जब देवरानियों के होश आए तब पूछी दीदी कौन बच्चा पैदा भा कहाँ बा हमार बच्चा। तो वह सब वहीं ओर इशारा की कहीं देखा हुआ बा देखी कहीं दीदी ये तो बिलार है बिलारी का बच्चा है कहीं ये जौन भी बा ये तोहरे पैदा भबा तोहरे मनई के बच्चा ना पैदा भा ये बिलारी के बच्चा पैदा भबा और इहो मर गे बा। अब तो बेचारो काटत खून ना है बड़ी दुखी भई लेकिन अब करबै का करे राजा आए तो उन्हों से बताई कहीं की छोटी रानी के तो बिलार पैदा भय वो मर गए। राजा कहे ऐसो कहूँ होत है कि मनई कहूँ बिलार पैदा होत है तो उन्हों भाई बहुत दुखी भैन कि चला इतना दिन के बाद लग तो रहा कि हाँ हमार वंश जाग जाए हमरे साम्राज्य के क्यों रक्षा करे वाला आ जाए लेकिन इहो निराशा फिर आई गए हाथे। अब का करी बहुत बेचारू दुखी भैन अपने नौकरन से कहन कि अब चाहे बिलार हो जौन भी हो अब ले जाए किनके अंतिम संस्कार कहे आवा इनका दफनाए आवा नौकरे ले गए भाई बिलारी के बच्चा के दफनाए आयन। छोटकी रानी राजा बहुत दुखी रहे करे उलट ये दोनों जनी एकदम नाचे गावे परी रही बड़ी खुश रही ऊपर से खाली दिखावत रही कि हाँ हमहू दुखी है राजा से कहीं दोनों जनी कि हमरे सब तो बहुत खुश रहे सोचे के नहीं कोनो संतान हुई जाए लेकिन एनहु के तो ऐसन कुल होई गे काव बताई बहुत दुखी है ऐसन बतावत रही। तो अगला दिन जब है सवेर तो सवेर होते दोनों जनी का देखा थी कि दोनों जनी के हाथ पैर इतना कुढ़ियाए पूरा शरीर उनके कुढ़ियाई गए चटपटा मैया उनके ऊपर प्रकोप कई दिए रही। आ दोनों जनी जब कुड़ियाई गई अपन अपन हाथ गोड़ देह मुंह कुल देखे लागी और कनर कनर चुवत रहा बहुत घबराई गई भागी दोनों जनी निकल निकल कमरा में से। अब जब राजा देखे उनके सबके हालत तो बहुत घिनाई गए कहे अरे बाप रे बाप इनके सबके ये का हुई गे नौकरन से कहन ले जाए इनका जौन महल के सबसे किनारे वाला कमरा कमरा बा जहाँ केहू ना आवत जात वही कमरा में इनके सबका कयावा छी 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 ये सब तो गंधा दी है अभी बीमारी सबके हुई जाए नाते इनके सबका जल्दी दूर करा। अब वो सब दोनों जनी रोवई लागी राजा से विनती करे लागी हे राजा हमरे सबका ऐसे अकेले न भेजा हमरे सब तो और घबरा के मर जावे कैसे खाब कैसे पियब। राजा कहन खाए पिए की चिंता न करा खाना वहीं भेजवाए दिया जाए लेकिन अब तो का महल में ना रख सके दोनों जनी भाई अब तू सब कुड़ियाई गो पता लागे हमहू कुड़िया जा मार छुटकी रानू कुड़िया जी है ए नाते तो का सबका भाई अलग कर बा अब उनके सबका अलग कई देन। वह दिन बीत गए तो अगले दिन फिर जौन रानी रही छुटकी अपने राजा को बहुत दुखी जब देखी तो कहीं राजा हमें एक बात कही मन बा राजा कहन बतावा कहन कि ऐसे घरे महल में बैठा रहबा अकेले तो तोहार जीव भी आए ऐसन करा जा तू शिकार उकार खेल आवा तो बहरे के थोड़ा हवा बतास लाग जाए तोहार मन थोड़ा प्रफुल्लित हो जाए। तो कहन ठीक है कहा था तो गए शिकार खेले और शिकार खेलत खेलत वही महुआ के पेड़ के पास पहुंचन जहाँ लड़की गाड़े रही। अब वह महुआ के पेड़े के तरे जब पहुंचन तो वहाँ छोट बच्चा का के हाँ कह के रोए का आवाज आए। अब यार बाहर घूम घूम राजा देखत है कहाँ लड़कियां रोवत बा कहाँ लड़कियां रोवत बा लेकिन कतहू कुछ ना देखा। फिर आगे बढ़ गए फिर थोड़ी देर में आवाज आए हुई महुआ पेड़ी की ओर से फिर लौट के आए खूब देखे लागन कहूँ ना कुछ देखा। अब उनका मन बहुत बेचैन होए लाग तुरंत लौट आए महल महल आयन तो फिर छोटकी रानी बतावे लागन कहन ऐसे ऐसे बात बा हम गरे महुआ पेड़वा के लगा जान पड़े जैसे कोनो नवजात लड़किया के हाँ कह के रोवत रहा और हम बहुत देखे क्यों देखान ना है। रानी भी दुखी रहा कहीं कहीं हे राजा हमहू दुखी है तुहू दुखी है बच्चा के कारण यही नाते तो का बच्चे बच्चा हर जगह दिखात बा ऐसन कैसन हो सकत है कि अपन लड़किया वहीं धरे कि नवजात रहे वह रोए और फिर तो का दिखाबो तो ना की है तोहरे मन एक शंका है। राजा कहन हो सकत है। फिर अगले दिन जब गए तो वही महुआ के लगे भाई खींचा चला गए वह अब वह गए तो फिर उनका आवाज आए पिताजी यहाँ हमका दोनों रानी दफनाई दे हैं हमका एमे से निकाल ला मैं ले चला अपने साथे तोरे साथे चला। तो फिर घूम के हुई और लखे लागन की है बोलत बा भाई कौन लड़किया है और कहूँ कौनो कुछ दिखाते ना रहा। घूमत घूमत फिर हुआ एकदम चला गए महुआ के पास जहाँ गाड़े रही लड़किया बिटिया तो वहां से नीचे जमीन में से आवाज आवत रही पिताजी हम लिया ले चला अपने महल हम यहाँ ना रहा हमका दोनों रानी ले गाड़ दे हैं। अब राजा के मन और बेचैन होला फिर भागा भागा महल गए छोटकी रानी फिर ही बताएं ऐसे ऐसे होत बा ऐसे ऐसे आवाज आवत बा। तो छोटकी रानी कही चला हमहू देखे दोनों जने गए। अब दोनों जने जब गए तो फिर वहां से आवाज आए पिताजी माताजी हमें निकाल ले ऐसे दोनों जौन बड़ी रानी रही हमका यहीं दफनाए दे हैं।
छोटकी रानी कही कि हे राजा, लागत बा कौनो न कौनो चमत्कार त बाए। अब तू अइसन करा कि यह खोदाई डारा, देखा यह का बा। तो राजा भाई अपन नौकर चाकर बुलायन और नौकर चाकर से कहन ये खोद डारा, लेकिन बहुत संभार के खोदा। ऐसे में से आवाज आवत बा कि ओहमे लड़किया बच्चा बाए उ कटे उटे न पावे। तो सब कहेन नाही कटे न पाए, हमरे सब बहुत संभार के खुदाई करत। तो उनके सबे खुदाई केहन। अब खुदाई केहें तो ओमे जवन सुंदर कन्या निकली को, अब सबके आश्चर्य की सीमा ना रहा। राजा रानी दंग हो गए। राजा कहेन देखियो हम कहत रहे आवाज आवत बा, लेकिन ई कुछ हमरे समझ में ना आवत बा, कैसे का मामला है। जे वह रहा सब दंग हो गए। अब इहो आश्चर्य कि भई अगर सही में दफनाए रही तो 3-4 दिन होई गए। 3-4 दिन में ये बिटिया मरी कैसे ना। राजा ये सब सोचे लागन का ही सही में हमार बिटिया है, हमरे बिलार उलार में रानी के ना पैदा भरे, झूठे हमार रानी लोगे कहीं, कैसे का बात है। फिर छोटी बच्ची इतनी आवाज कैसे निकाल पाए इसके पिताजी अब मैं ले चला, इतनी छोटी बच्ची तो बोल न पाए। यह सब सोचत विचारत उनके मने में इतनी बेचैनी भय, इतनी बेचैनी भय कि कुछ समझ ना पावत रहन। कईयो विचार उनके दिमाग में भाए भाए करत रहा। यही से वे चकरिया गए और चकरिया के मूर्छित हो गए। अब रानी बेचारो बहुत परेशान भई कि एक तो बच्चा वाली दिक्कत रही, ओकरे बाद अब राजा मूर्छित हो गए। कहीं हे चटपटा मैया, हमरे राजा के तू ही रक्षा कराई है, कुल आपन मनाई धनाई और जौन उनके सेवक रहन, नौकर चाकर रहन, सब जने रथे में राजा के ला देन, रानी के बैठाएन, उनके बिटिया जौन रही ओका सबका लइके महल गएन। अब राजा आधा मूर्छित हन, आधा होश में रहन। तो वही मूर्छा अवस्था में चटपटा मैया उनका दर्शन दीहीं। कहीं कि हे पुत्र, तोहरे मने में बहुत शंका बाए, यही मारा हम तुहें दर्शन दे आए। तोहरे मने में जितना सवाल बा, सारा सवाल तू पूछा, हम सबके जवाब दे खातिर आए हई। राजा कहेन हे माता, सबसे पहला सवाल तुम्हारी बा कि जोन ई कन्या मिली बा, उ सचमुच में केकर कन्या है। माता जी कहीं हे राजन, उ तोहरे बिटिया है। तोहरे छोटी रानी के बिलार उलार ना पैदा भरही और वह बिटिया पैदा भरही, तोहार दोनों बड़ी रानी लइक रही, गाड़ी आए रही, तब उ बिटिया कहत रही है कि हम मैं गाड़ दे रही। तो फिर राजा कहन लेकिन माता, हमार दूसर सवाल ई बा कितना छोट बच्चा तो बोलत ना है, उ बिटिया बोलत कैसे रही, कवन चमत्कार अइसन बा कि भाई इतना छोट लड़किया बोलत रहा। चटपटा मैया कहीं कि तोहरे छोटकी रानी के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ ये कहानी बा। एक कहानी सुने चाहत है। राजा कहेन बिल्कुल सुने चाहिए, बिना सुने हमरे मन के बेचैनी न खत्म होए। तो माता जी कहीं ध्यान पूर्वक सुना। पिछले जन्म में तोहार जौन मेहरारू है साधारण घर के एक महिला रही और वह चटपटा मैया परम भक्त रही। दिन रात हमरे पूजा में वह लाग रहत रही। ऐसे ऐसे उनके दिन बीता और बुढ़ाई गई और इतनी सेवा हमार की, इतनी पूजा पाठ की कि हम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए। तो एक दिन हम उनका दर्शन देहे और कहे कि हमसे तू वरदान मांगा, जवन वरदान मांग लेबू, रुपया पैसा गहना गुड़िया धन दौलत हम सब कुछ तोहें दई देब। तो जानत ह वो का मांगी। तो राजन कहेन कहाँ हमें पता, हम कैसे जानत। तो माता जी कहीं वह हम ही के मांग ली। यस कहीं कहीं यह जन्म में हम तोहका माता माता कही थे, अब जब अगला जन्म हमार हो तू हमरे कोखी बिटिया बन के पैदा हो, हम तो का बिटिया कहब, तू हमका माता कहो। हम तथास्तु कह के चली गए रहे। तो यह जन्म में जौन तोहार पुत्री बाय उ हमार अंश है। हम अपन अंश तोहरे रानी के कोखी में जन्म कराए रहे और यही वजह से उ चमत्कारी बिटिया बा। यही वजह से आज 4 दिन होई गए कि ये सब दफनाए रही, ओका कुछु ना आए भय, क्योंकि भई उ हमार अंश है। तो ओका न क्यों मार पाए, न जराए पाए, न फूंक पाए, ओकर क्यों कुछ न बिगाड़ पाए। चाहे जितना जे बिगाड़े चाहे कुछु न बिगाड़ पाए। और बोले वाली बात जहाँ तक बा, उ तोहका बतावे के लिए उ बोले से। अब उ साधारण कन्या की तरह रहे, पले बढ़े। जैसे साधारण कन्या समय पे अपन बड़ी होती वैसे ही वो अब बड़ी हुई। इतना कह के माता जी अंतर ध्यान हो गई और उनके मूर्छा उर्छा सब गायब हो गए। उठ के बैठ गए। अब रानी उन्हीं सब भाई बहुत प्रसन्न हो गई, पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई राजा का अच्छा भला देख के। तो राजा बतावे लागन सारी कहानी। कहीं जब हम मूर्छित रहे तो छटपटा मैया हमरे सपने में आए रही और सारा वृत्तांत बताएन। कहन ऐसे ऐसे बात रही अपने रानी से। कहन पिछले जन्म में भी तू चटपटा मैया के बहुत बड़ी भक्त रहू और चटपटा मैया तुम्हें वरदान दे रही, तोरे कोखी वह अवतार ले हैं। तो जवन ही हमार बिटिया बा उ चटपटा मैया का अंश है। यही मारा है बिटिया का कुछ ना है भाई।
और दोनों रानी के ऊपर बहुत गुस्सा भयन राजा। राजा कहें जौन दोनों रानी कुड़ियान हैं, वो उनके कर्म का फल है, माता जी उनका दंडित कई रहे हैं, लेकिन अब उनका हमरे महल में रहे कोनो अधिकार ना है। और हमरे संतान को नुकसान पहुंचाई, एह नाते से उनका सबका हमरे महल में रहे कोनो अधिकार ना बा, उनके सबका ले जाए के पूरा महल का और नगर से बाहर छोड़ी आवा। अब जब छोटी रानी एका सुनीत भाई तो बड़ी दयालु रही, कहीं हे राजन जौन कुछ कहीं अपने कर्म के फल तो पाइन गहीन, दंड भोगत हैं, अब तू उनका और दंड न दे, जैसे हैं जहाँ हैं पड़ी रहे दा। हम माता रानी से विनती करब कि माता रानी उनका ठीक कर दें। राजा कहेन हे रानी तू तो बड़ी महान हो, तोरे साथे इतना बुरा कहिन और तुहिन ऐसे कहत हऊ। छोटी रानी कहीं कोनो बात ना बा, जौन कर्म कहीं ओकर फल तो पाइन गही, अब तू काहे क आपन कर्म खराब करथे, अगर उन्हीं की तरह तुहू करबा तोहरे में उनके में कौन फर्क रह जाए। तो भैया दीदी ये चटपटा मैया का रहस्यमयी कहानी कैसन लाग कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। जैसे चटपटा मैया रानी की रक्षा की है, उनके बिटिया की रक्षा की है, वैसे सबके रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।